हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 29 दिसंबर को जो कांस्टेबल दिल्ली कांस्टेबल का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसको हम डिकोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्तमान में जो आईएमएफ है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है क्रिस्टलाना जॉर्जीवा है। और दूसरा क्वेश्चन है, हॉकी खेल में गोल पोस्ट की जो ऊंचाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो अगर हम बात करें ऊंचाई की वो 2.14 मीटर होती है। अगर हम बात करें चौड़ाई की वो 3.66 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो उसका है मुंबई में। पंजाब में साइकिल और साइकिल के जो पार्ट्स है उसके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो है उसका जो राइट आंसर है वो लुधियाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह पे चूड़ियों की लिए पसंद है? तो वो फिरोजाबाद है। और 2026 में होने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम के खो खो चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो वो भारत करेगा। और 9 से 14 मार्च तक वो 2026 में चलेगा और उसमें 14 से 24 से ज़्यादा जो अधिक देश हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ने हांगजो में एशिया खेलों में 2023 में कितने पदक जीते थे? तो उन्होंने 107 पदक जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड थे, 38 जो सिल्वर थे और 41 जो थे वो ब्रॉन्ज थे। उसके बाद है मंगल ग्रह का जो लाल रंग है वो उस कारण से होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा आयरन ऑक्साइड है, उस वजह से वो लाल रंग का है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी धाराएं हैं? तो वो 170 धाराएं हैं, सेक्शन है। अगर पूछा गया चैप्टर कितने हैं तो 11 चैप्टर्स हैं। उसके बाद गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था? तो वो फिफ्थ जो पंचवर्षीय योजना के दौरान ये चलाया गया था। उसके बाद तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो कोरामंडल उसके तट का नाम है। उसके बाद पूछा गया अगर जो कौन जो तट है वो महाराष्ट्र, गोवा और के कर्नाटक के पास है। और मालाबार तट कर्नाटक और केरल, और कोरामंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और उत्कल तट जो है वो उड़ीसा के पास है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के में आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? कोरामंडल। और जो उसके बाद है सरदार सरोवर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया है? तो वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1934 में जो राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे उनमें पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? उनका नाम था राशिद अनवर। उसके बाद बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? उनका नाम है इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन ये है कि सीआईएसएफ की बात करें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जो डीजी हैं वो कौन है? परवीर रंजन। अगर हम बात करें कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह किस स्थान पर किया गया था? तो उसका वो राइट आंसर है जगदीशपुर में इसका किया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कहाँ से कहाँ तक है? वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया सागर तक वो फैला हुआ है। 1991 के आर्थिक संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या गिरवी रखा गया था? तो 67 टन सोना जो है वो गिरवी रखा गया था। अगला क्वेश्चन, 1853 के चार्टर अधिनियम के अनुसार गवर्नर जनरल के पारिषद में कितने विधायक सदस्य हैं? तो उनका जो राइट आंसर है 6 न्यायिक विधायक सदस्य हैं, लेजिस्लेटिव मेंबर हैं। और भारत में जो वर्तमान अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है आर वेंकटेमणि जो उनका नाम है, जो 1 अक्टूबर 2022 को भारतीय का अटॉर्नी जनरल पर नियुक्त किए गए थे। उसके बाद है ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे देश जो हैं आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उस पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये पूछा गया है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो दिसंबर में नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है राजविंदर सिंह भट्टी उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये है कि 2023 में एशियन गेम में कितने मेडल जीते गए हैं? वो है जो सोने के पूछे गए हैं। अगर गोल्ड मेडल पूछे गए तो वो 28 हैं। तो 28 गोल्ड हैं, चांदी के 38 हैं और जो पीतल है वो 41 है। जो कुल टोटल कितने हैं? 107 जो मेडल जीते गए थे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2022 का किसने जीता था? तो वो रेत समाधि के लिए जीता गया था और टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए वो जीता गया था। अगर पूछा गया 2021 का बताइए आप कि बुकर प्राइज किसने जीता है? तो डेविड डिपू हैं जो उन्होंने 2021 का जीता था। अगला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछा है कि जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का जो कुल राजस्व उसके
कुल व्यय से अधिक होता है तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसको जो बजट है वो सरप्लस उसे बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितनी सेक्शन है, तो वो 170 जो है, सी इज़ द राइट ऑप्शन, 170 धाराएं उसके अंदर हैं। अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो 1934 में पहला जो भारतीय कौन थे जिन्होंने पदक जीता है, तो उनका राइट आंसर है राशिद अनवर ने ये पदक अपने नाम किया है। उसके बाद क्वेश्चन कि जो डेक्कन प्लेटू है उस पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उस पर मेनली ब्लैक सोइल पाई जाती है और ये किसके लिए ज़रूरी है, ये जो कॉटन का प्लांट है उसकी ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगला क्वेश्चन युवा 3.0 जो योजना किस राष्ट्रीय दृष्टिकोण के तहत शुरू की गई थी, तो वो उसका राइट आंसर है विकसित भारत @ 2047 उसका जो दृष्टिकोण था। उसके बाद जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जो एडोलेसेंस है वो कितने साल की को कंसिडर किया गया है, तो 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनको एडोलेसेंस के अंदर कंसिडर किया गया है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का किस नदी की प्रणाली पर स्थित है, तो वो गंगा भगीरथी हुगली नदी की प्रणाली पर वो स्थित है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपसे कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर किस वर्ष में कब्जा किया था, तो उसका जो राइट आंसर है वो 20 अक्टूबर 1567 से 23 फरवरी 1568 तक चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की गई थी। बट अगर बात की जाए कब्जा, तो 23 फरवरी 1568 में इन्होंने किले पर कब्जा किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस राज्य पर स्थित है, तो वो मेनली गुजरात, नर्मदा और नदी पर स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाने जाते हैं, तो कोकरी जो ट्रेन डकैती हुई तो उसके लिए जाने जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।